आपको सब निषेध कर। इनको बाहर ले लो, इनको बाहर ले लो, बाहर ले लो, ले लो बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लीडर ऑफ द हाउस के बाद अब कोई बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, इनके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। अब तशरीफ रखिए, लीडर ऑफ द हाउस ने बात की है, अब कोई गुंजाइश नहीं। मतलब कोई कानेश्वर वाइज यहाँ पर बात नहीं करनी। तो आपने लाया गवर्नमेंट के नोट्स में, आपने लाया पहले ही नोट्स। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे बताया क्या करना है। मतलब आपने तो बात की है, वो तो अरबाबी इक़्तिदार तक आपकी बात पहुंच गई है। यार दे विल इन्फॉर्म। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कानेश्वर सिपाही यहाँ पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो। ये इनको जरा इनको बाहर निकालो, निकालो इनको बाहर, निकालो बाहर। गंद मचा रहे हैं यहाँ पर। यह नया तरीका सोचा उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट अलाउइंग इट, आई हैव डिसअलाउड इट। मैं नहीं सुना ना इस तरह से। बजट पर तकरीर करो, बजट पर तकरीर करो, बजट पर। मैं निकाल रहा हूँ उनको बाहर। आप तो बैठते नहीं हो, खुद तो बैठते नहीं हो। आप बजट पर तकरीर करो, उसी में बताओ। तकरीर करो ना, इस तरह से तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है ये। आप बजट पर बहस चल रही है, आप तकरीर करो, उसी में बात बताओ, अपनी तकरीर में ये बात करो। इस तरह से नहीं है ना, इसके लिए टाइम नहीं है। आप खुद नीचे बैठो, आप इनके वकालत क्या कर रहे हो, आप नीचे बैठो ना, मैं देख रहा हूं। बोलो सब बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं, सब बोलो। आप बैठे नहीं, बैठे। वही तो मैं कह रहा हूं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा एतराज जताना चाहता हूं और विद ड्यू रिस्पेक्ट इस चेयर से। पिछले दिनों से जिस प्रकार की कार्रवाई हम देख रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, हम अनुशासन का पालन करते हैं और जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारा डिसिप्लिन मिसाल दी जाती है। लेकिन आपको 2-3 जो ये नए एमएलए आए हैं, जो सरकार के पिट्ठू है, इस शब्द में कहूंगा, ये सरकार के इशारे पे जो चल रहे हैं, 2-3 ये जो इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं, जिनको ये लगाया गया है कि आप हुड़दंग मचाओ, आप हुड़दंग मचाओ, आपको स्पीकर साहब अनबाइस्ड होके यहाँ पे कार्रवाई चलानी होगी। थोड़ा सा इस तरफ भी नजर देखें, इतने क्या गुनाह किए हमने, हमारी शक्लें आपको पसंद नहीं। आप क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन की बुकलेट देखें, क्वेश्चन 90% आपने ट्रेजरी बेंचेस के लगवाए हैं। अपोजिशन को आप बोलने नहीं देते, एक व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, जो ही आपको सूट करती है उसकी बात आप उसको ले लेते हैं। मैंने सिर्फ एक बात रखनी थी,
आज उमर अब्दुल्ला साहब का जन्मदिन, मैं उसके लिए मुबारकबाद देने उनकी बैठो बैठो, ये कौन सा तरीका आप एलओपी को बोल रहे हैं? मैंने मुबारक देने के लिए पहले उठा, मैं बैठो, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका एलओपी हूं, यहाँ पे आपको एहतराम करना होगा। हमारे सबसे ज्यादा एमएलए आपके रूलिंग के बाद है। मैंने कहा मैं मुबारकबाद देता हूं, इस तरफ देख रहा हूं, उस तरफ बैठो बैठो बैठो, ये नहीं तरीका होता है सर। आप इतनी सीनियरिटी पे हैं और आपको थोड़ा सा एहतराम करना होगा सबकी जज्बातों का। जहां तक बात आई, कल हम वहां गए, वहां पे जो हादसा जो वाकया हुआ था, वहां के लोगों को उनके साथ दुख बांटने के लिए उनके परिवारजनों और उनके परिजनों के साथ हम मिलने गए थे। हमारी कोई भी सियासत करने की कोई इच्छा नहीं, सियासत के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है और सियासत में हमने करके भी दिखाया, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी सियासत दुनिया मानती है। इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से परसों भी बात हुई, कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू दिस हाउस, ऑनरेबल एचएम साहब से आज सुबह यहाँ आने से पहले भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने यहाँ से होम सेक्रेटरी और डीआईबी को भेजा है, कंप्लीट जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इनकी डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, और जिस भी प्रकार का आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आउटकम आता है अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये भरोसा देने के लिए हम वहां पे गए थे। मुझे कोई सियासत इस पे नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा आप इस तरफ भी रखें। चलो बैठो 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 बैठो, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। चलिए, अच्छा मीर सैफुल्लाह साहब बहस का आगाज करेंगे। एक सेकंड तो कम से कम सुन लीजिए, 4 बार हम खड़े जो हुए। बने बोले। जो एलओपी साहब ने अभी अपनी एक्सप्लेनेशन दी, ये तो सवाल ही नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट वाजे करके बताया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जाना चाहते थे और वहां पर लोगों से मिलना चाहिए, उनको अलाउ नहीं किया गया। सुनिए मेरी बात, सवाल इतना था कि ऐसा कौन सा प्रोरोगेटिव है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अलाउ नहीं किया गया, एलओपी को अलाउ किया गया। ये चीफ मिनिस्टर साहब का कहना था, उसका जवाब नहीं दे। वाला क्या जवाब दे देंगे हम, क्या जवाब दे देंगे इनको क्या जवाब देंगे? ये इनसे नहीं पूछा, उन्होंने पुलिस से पूछा। उन्होंने इनसे नहीं पूछा, उन्होंने पुलिस से पूछा। अच्छा, अब मीर सैफुल्लाह साहब शुरू करें। बात छोड़ लो मेरे पे। 5 मिनट चले, ठीक। क्वेश्चन आवर में पॉइंट, अच्छा अब कौन सा पॉइंट करवा दो बताइए। आप ऐसे मेहरबानी करके तशरीफ रखिए मेहरबानी से। तो बहस की तो तकलीफ करें। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब आप तशरीफ रखिए। अच्छा कोई बात, चलिए कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। अच्छा ठीक है, तशरीफ रखिए आप। बोलिए आप। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का इजाज़त दी। मैं बजट के बारे में बात करना चाहूँगा।
जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, मैं इस बजट के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो आज बजट पेश की गई है, मुझे लगता है ये अपनी किस्म की एक यूनिक बजट है, जिसमें हर एक एरिया को कवर किया गया, हर एक रीजन को कवर किया गया, और एक अच्छे बजट के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ चीजों का होना बजट में जरूरी है। अगर वो होंगे तो उस सूरत में बजट बहुत अच्छी होती है। एक ये कि बजट के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। दूसरा ये जो लीकेजेस हैं, जो फंड्स की लीकेजेस हैं, उनको कैसे रोका गया है, ये उनको कैसे रोका जाएगा। तीसरा ये कि फंड्स की यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना है। चौथा ये कि टैक्सेस कम हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा फायदा आम लोगों को हो, ये देखना होता है। चौथा ये कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स जो है इस वक्त अवेलेबल वो जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब मैं इस बजट को देख रहा हूं तो मुझे हर एक चीज में नजर आ रही है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात करूं, हमारी रियासत है, मैं रियासत की बात करूं, आप शायद यूटी की बात करें, लेकिन मैं रियासत की बात ही करता हूं। कुछ मखसूस रिसोर्सेज हैं हमारे जिनको यूटिलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उन रिसोर्सेज को अगर हम रोबा अमल लाए, उनको इस्तेमाल करें, तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारी रियासत तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल हो। इस बजट में मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं खुशकिस्मती से ये कहूंगा 19वां बजट ये आज मैंने देखा है रियासत जम्मू कश्मीर की, और मुझे लग रहा है 19 सबसे जितने भी बजट्स आज तक आए उनमें से ये बजट मुझे एक नॉवल, यानी एक नया एक तजुर्बा, एक नई सिमत के लिए रियासत जम्मू कश्मीर को ले जा रही है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हवाले से मैं थ्रस्ट एरियाज की बात करूं, सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे पास है इस वक्त वो टूरिज्म है, और ये मानना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म को इस वक्त बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे एरिया, ऐसे स्टेटों या ऐसे मुल्कों में भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां टूरिज्म का बहुत कम स्कोप है, लेकिन हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ टूरिज्म के हवाले से जितना भी आप ढूंढे उतना आपको मिलेगा। जिस एरिया में भी आप जाए उस एरिया में आपको टूरिज्म के हवाले से स्कोप है। तो टूरिज्म को इस बजट में खास एक जगह दी गई है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले जब भी हमारे बजट हुआ करते थे, या तो गुलमर्ग, पहलगाम, मानसबल ऐसी जगहों की, या सोनमर्ग ऐसी जगहों की बात की जाती थी, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं बॉर्डर टूरिज्म की बात हो रही है इसमें। और जब बॉर्डर टूरिज्म को अगर सही सिमत में लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स बन सकता है हमारी रियासत के लिए। इसी तरह से होम स्टेज के बारे में बात की गई है। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया तजुर्बा है। यानी आम लोग, वो लोग जो उन एरियाज में रहते हैं, जिनके घर हैं, जो अपने घरों को ठीक सजा कर टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके एक तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे उनकी आसानियां होंगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। स्प्रेड, स्पीकर साहब, सस्टेनेंस, प्रमोशन ऑफ इमर्जिंग डेस्टिनेशंस, यानी जो नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको डिस्कवर किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, उनको नक्शे पे लाया जाता है, और ये
बहुत बड़ा एक रिसोर्स बन सकता है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए। एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अच्छी रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये होगी। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। पानी की तरफ तवज्जो दी गई है। वाटर सपोर्ट्स की बात की गई बजट में, बहुत अच्छा है। अगर हम वाटर सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है लोग वो आ सकते हैं, यहाँ पे वाटर सपोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं और हमारा रिसोर्स जो है बढ़ सकता है, हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। इसकी तरफ तवज्जो दी गई है बजट में। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को। फिल्म पॉलिसी यहाँ पे आ गई है बजट में, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। हमारी रियासत को माना जाता है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, जो भी एरिया हो, इसको स्विट्जरलैंड माना जाता है वर्ल्ड का या हिंदुस्तान का। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत रियासत, इसको अगर फिल्म के हवाले से, शूटिंग के हवाले से, शूटिंग लोकेशन अगर आइडेंटिफाई की जाएंगे, उनको डेवलप किया जाएगा, तो कोई ये बात दूर नहीं है कि जो फिल्म के हवाले से यहाँ पे बहुत सारा काम हो सकता है। और जहां तक फिल्म की बात है, शूटिंग की बात है, पिक्चर्स की बात है, तो उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपया इस्तेमाल किया जाता है और रियासत के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। जनाब, मैं सिर्फ रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन एक दुख की बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात में बात करूँ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कहा कि नए इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ एक कदम है। लेकिन इसमें आज मैं जो देख रहा हूँ, नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स करने जा रहे हैं ये, और इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँ। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बजट है, बजट के अंदर जो हमारे रिवायती हैंडीक्राफ्ट था, हैंडलूम था, पश्मीना था, सफरान था, इसके बारे में बजट में कहा गया। यानी इसको आगे ले जाने के लिए बजट में इसको एक खास जगह दी गई है। इससे पहले, बहुत पहले बरसों में रियासत जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, सफरान, ये चीजें बहुत पहले से हुआ करती थी। लेकिन कुछ बरसों से देखा गया है कि इन ट्रेड्स की तरफ अब तवज्जो कम दी जा रही है। लेकिन इस बजट के अंदर इनका जिक्र किया गया है, इनको आगे ले जाने के लिए बात की गई। ये बहुत बड़ी बात है और ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। आर्टिजन जो है हमारे हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट्स के, उनकी बात अगर ना करें तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आपके पास हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट